तो आज वर्डपैड में हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये रिज्यूम बनाना है हमें, तो इसको बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नई फाइल ले लेते हैं कंट्रोल एन का बटन दबा के। तो कंट्रोल एन से क्या आ जाएगी, न्यू फाइल आ जाएगी। इसके पूछ रहा है इसको सेव करनी है या नहीं, तो सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम टाइप करते हैं, जैसे पहले हमने लिखा हॉबीज़ कॉलन माइनस एंटर। अब इसके अंदर हॉबीज़ अंडरलाइन और बोल्ड था, तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, बोल्ड और अंडरलाइन। तो आप पहले क्या करोगे, बोल्ड कर दोगे, अंडरलाइन करोगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर न्यू लाइन लिखेंगे। उसके बाद में हमने लिखा रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो रीडिंग न्यूज़पेपर लिखा है उसमें भी अंडरलाइन आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आनी चाहिए क्योंकि अंडरलाइन पहले आप कर चुके हो। तो उसके बाद जो भी कंटिन्यू लिखोगे उसमें अंडरलाइन आएगी। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी हम रिज्यूम बनाते हैं, बायोडाटा या कुछ भी बनाते हैं, पहले उसको कंप्लीट टाइप करेंगे, उसमें जो भी सेटिंग्स करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, वो बाद में करेंगे। क्योंकि अभी हम, जैसे मैंने बुलेट्स दे दी, इसमें मुझे इसमें बुलेट देनी थी, इसमें बुलेट देनी थी, लेकिन आगे इसमें नहीं देनी थी। तो इसमें बुलेट आ रही है तो बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले सारा हम टाइप कर लें, टाइप करने के बाद फिर इसकी सेटिंग्स करें। तो वो कैसे करेंगे, अब कंट्रोल ए से सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यही चीज़ हम दोबारा करते हैं। तो दोबारा कैसे करना है, कोई भी पहले से अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करना है, पहले जितना भी टाइप करना है वो टाइप करेंगे। उसके बाद में जो भी अंडरलाइन वगैरह देनी हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, ये सारा बाद में करेंगे। तो हमने हॉबीज़ लिखी, रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हम लिख देते हैं प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बाद में एक दो लाइन लिख देते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हार्ड वर्किंग। अब तो ये हमें सिंपल दिखाई दे रहा है, जब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे हम तो वो देखने वाले को या रीड करने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो इसका मेन पर्पस वर्डपैड का ये होता है। जैसे हमने डिटेल्स लिख दिया, फिर यहाँ पे डिटेल के अंदर डाल देते हैं फादर्स नेम। फिर यहाँ पे आगे जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर स्पेस का यूज़ करेंगे तो अलाइनमेंट सही नहीं आएगी। श्री सुरेश कुमार, फिर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद में जैसे हमने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब प्रेस करेंगे, क्योंकि टैब से हाफ इंच का स्पेस आएगा और अलाइनमेंट भी सही आएगी और जल्दी आगे जाएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से ये बायोडाटा बनाते रहेंगे। अब हमने टाइप पहले कर लिया, लेकिन अब तो सिंपल दिखाई दे रहा है, इसको हम सेट करेंगे। तो पूरे को सिलेक्ट करके पहले इसका साइज़ अगर बड़ा करना हो साइज़ बड़ा कर लेंगे, फिर हॉबीज़ को सिलेक्ट किया, बोल्ड और अंडरलाइन, फिर स्ट्रेंथ को सिलेक्ट किया, बोल्ड और अंडरलाइन, फिर पर्सनल डिटेल को बोल्ड और अंडरलाइन। जो मेन हेडिंग है उसको हमने बोल्ड और अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि पहले क्या था, हमने हॉबीज़ लिखा था तो उसके बाद भी अंडरलाइन शुरू हो गई थी। तो अब ऐसा नहीं है, तो हमारा टाइम बच गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके बुलेट्स दे देते हैं, यहाँ से बुलेट्स आ जाएगी, इन दोनों को सिलेक्ट करके बुलेट्स दे देंगे। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग, सिंपल फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसको प्रिंट में देखना हो, फाइल में जाके प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जो भी हमें कुछ भी बनाना हो तो पहले टाइप करना है, उसके बाद में जो भी मॉडिफिकेशन करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, वो बाद में करनी है। दूसरा, इसके अंदर जैसे पहले वाली प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पे भी अगर एंटर प्रेस हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो उसी टाइम में बैक स्पेस से ऊपर जाना है, और सेव करना हो तो कंट्रोल एस, क्योंकि फाइल को सेव करते रहो। जैसे मैंने सेव नहीं किया था, अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, गलती से सेटिंग चेंज हो जाए, जैसे ये हो गया, एंटर प्रेस कर दिया, इधर कर दिया, अब तो बहुत सारी इसमें चेंजेस हो गए। अब तो मुझे पता नहीं चलेगा मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या ठीक करूँ इसको। अगर सेव होती फाइल तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते और पुराने वाली फाइल हमारी वापस आ जाती है। अगर इसको भी हमें ठीक करना हो, हमने ये चेंज कर दिया, इसको ठीक करना हो तो ये भी आना चाहिए, क्योंकि पूरी फाइल हमारी अब तो अलग से हो गई।
तो इसमें क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्पेस है ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे कर्सर रख के बैक स्पेस कर देंगे, तो इसके पास में आता रहेगा, तो ये सेट हो गया। अब प्लेइंग और क्रिकेट इकट्ठा था, इसके अंदर गैप आ गया, तो क्रिकेट के स्टार्टिंग में कर्सर रख के बैक स्पेस का यूज़ करो, तो ये हमारा साथ में आ जाएगा। अब हार्ड वर्किंग में स्पेस है, तो यहाँ पे कर्सर रख के बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, तो ये भी पास पास आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, तो गैप कहाँ है, फादर और एस के बीच में है, तो एस पे कर्सर रख के बैक स्पेस, तो ये दोनों पास पास आ जाएंगे, तो हमारा रिज्यूम वैसे का वैसा आ गया। अब इसको सेव करना तो कंट्रोल एस, या फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। इसका नाम कुछ भी दे देंगे, बायो डाटा, हमने नेम दे दिया इसका। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट किस फोल्डर में सेव होता है, डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि हमारी फ़ाइल कहाँ सेव होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये फ़ाइल कहाँ सेव होती है, किस फोल्डर में सेव होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही होगा कि फ़ाइल को सेव करना, किस फोल्डर के अंदर जो हमारी फ़ाइल जा रही है, और वहाँ से डिलीट कैसे करेंगे हम, उसका नेम चेंज कैसे करेंगे, और डिलीट की हुई फ़ाइल को वापस कैसे लेके आएंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।